हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपका पेपर अच्छा जा रहा होगा और उम्मीद है आगे भी अच्छा जाएगा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री के पेपर को, और इसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसका जो पेपर कोड है CHE 201 है। तो आइए एक करके हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए प्रोडक्ट the rate T half value is 100 सेकेंड, the rate of reaction will be पहला जो क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल दे दिया है यहाँ पे, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप फार्मूला यूज कर सकते हैं K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, और उस पर जब रखेंगे अब टी हाफ का वैल्यू, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर C 6.93 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि if the rate of reaction is given by this, the unit rate of constant is, जो आपका यहाँ पे कांस्टेंट दिया गया है इसमें, उसका यूनिट रेट क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें कौन सा है सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, कौन सा है इसमें। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस H2O, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल 40 मिलीग्राम सैंपल ऑफ कार्बन 40, और उसका जो टी हाफ दिया हुआ है 5760 ईयर्स बी रिड्यूस टू 10 mg। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने साल में ये आपका रिड्यूस हो जाएगा 10 mg के इक्वल हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा फार्मूले पर रख के। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको लगातार मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए प्रोडक्ट टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू, जो टी हाफ होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच फैक्टर फेवर्स द रिवर्स रिएक्शन इन द इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जो आपको एक इक्वेशन दिया गया है, तो कह रहा है कि कौन सा इसके फेवर में है। तो ये जो होगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ C इज इंक्रीज्ड। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्हाट इज केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल क्या होता है। तो केमिकल पोटेंशियल पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि डेल एच एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग आइडियल गैसेस इन। तो कैसे चेंज करता है। तो ये हो जाएगा आपका 0। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि टू एस्टिमेट डेल जी ऑफ ए प्रोसेस द करेक्ट इक्वेशन इज। तो जो करेक्ट इक्वेशन होता है डेल जी इजिकल टू डेल एच माइनस टी डेल एस होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशन। करेक्ट रिलेशन आपको बताना है। तो ये जो करेक्ट रिलेशन है आपका ये आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द गिब्स फेज रूल इज। जो गिब्स फेज रूल है आपका, देखिए गिब्स फेज रूल डायरेक्ट पूछ दिया है, वो क्या होता है। तो ये होता है F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। तो ऑप्शन आपका C क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि व्हाट इज क्लेप्रान इक्वेशन। क्लेप्रान इक्वेशन कौन सा है इसमें। तो क्लेप्रान इक्वेशन यहाँ पे आपका dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल HF अपॉन T VS माइनस VL। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ स्नो ग्लेशियर इज ए एट इट्स टॉप एंड बी एट बॉटम देन। तो यहाँ पे जो कौन सा रिलेशन होगा ए और बी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए इज ग्रेटर देन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ मेनी फेज कैन को एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम इन द फेज डायग्राम ऑफ सल्फर। तो जो फेज डायग्राम सल्फर का होता है वो 4 होता है, बट यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम के लिए बात कर रहा है, जो एग्जिस्ट करेगा इक्विलिब्रियम के लिए, तो ये आपका 3 ही होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपको मैं यहाँ पे रीजन भी दिखा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ हीलियम गैस विल बी हाईएस्ट एट, जो डेंसिटी है हीलियम का वो किस पर हाईएस्ट होता है। तो आपको पता है कि जो डेंसिटी होता है वो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे हाईएस्ट होता है। तो इस तरीके से आप देखें तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 एटमॉस्फेयर। ये जो प्रेशर है आपका 2 एटमॉस्फेयर रहेगा और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेथेन एट ए गिवन टेम्परेचर इन ट्वाइस देन दैट ऑफ अननोन गैस, व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ दिस अननोन गैस। जो अननोन गैस उसका मोलर मास कितना होगा। तो इसको ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं आप d1/dt इजिकल टू √m2/m1। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा 64। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि इफ द मीन वेलोसिटी ऑफ परफेक्ट गैसियस मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.4 मीटर सेकेंड इनवर्स, द मीन वेलोसिटी एट 927 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे, फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे v1/v2 इजिकल टू √t1/t2। तो जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 0.8 मीटर सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 18 कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ पीवी फॉर ए गैस हैज सेम यूनिट एज। जो प्रोडक्ट ऑफ पीवी, जो पीवी होता है वो वर्क डन के जैसे होता है या वर्क डन के इक्वल होता है। तो इस तरीके से वर्क का जो यूनिट होता है वो एनर्जी होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ वांडर वाल कॉन्स्टेंट्स इज मैक्सिमम फॉर। तो किसके लिए मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी NH3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ एन आइडियल गैस इज। तो जो आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 1। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि हीलियम हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इट। जो हीलियम होता है उसके पास लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, उसका रीजन पूछ रहा है। तो ये जो हो जाएगा आपका हैज मिनिमम पोलराइजेबिलिटी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय। जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका जो फार्मूला है वो क्या होता है। तो Q × D होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि नियोपेंटेन हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ यन पेंटेन बिकॉज। तो ये क्यों जो नियोपेंटेन है वो लोअर बॉइलिंग पॉइंट रखता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा एन पेंटेन इज लीनियर विथ लार्ज सरफेस एरिया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो जो पहला स्टेटमेंट है कह रहा है कि ओ नाइट्रोफिनॉल इज एन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड वाइल PR इज इंटर। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द 3 स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट, एक रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेज इज हाईएस्ट। तो ये तो जो आपका है राइट है। गैसेज है मैक्सिमम एंट्रोपी। हाँ, गैसेज के पास मैक्सिमम एंट्रोपी भी होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाईएस्ट इन सॉलिड, ये भी सही है। और आपका जो चौथा ऑप्शन है ये क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर प्लेस्ड वेरी क्लोज एंड दे कैन नॉट स्वेप प्लेस। तो यही क्या है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइडेंटेड लिगेंड। कौन सा इसमें बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन, इसका जो है साइनाइड आयन जो है आपका बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स कैन एक्ट्स एज एम्बिडेंटल लिगेंड। एम्बिडेंटल लिगेंड के जैसे कौन सा वर्क कर रहा है। तो ये जो करता है NO2-। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन ऑफ CuNH3 का होल 6 और Cl3। ये जो है इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ओस्मियम इन K2O5 Cl5NH3। इसमें जो ओस्मियम का जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा इसका आंसर राइट आंसर। सॉरी यहाँ पे देखिए ओस्मियम कह रहा है तो यहाँ पे O5 नहीं, ये OS है, ठीक है ना। देखिए ऐसे प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। K2OS Cl5NH3 इसमें आपको ओस्मियम का बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी OS 3+ होता है। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रीज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर 8। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के द्वारा कौन सी ज्योमेट्री रिप्रेजेंट नहीं किया सकती है, तो यहाँ पे क्यूबिक किया सकता है, स्क्वायर एंटीप्रिज्म भी किया सकता है, ऑक्टाहेड्रल। ये आपका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये नहीं रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन इन फिट फॉर पैरामैग्नेटिक NiCl4 ⁻²। यानी इसके लिए आपको राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका sp3 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर Ti2+ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसके लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगा वो क्या होगा, तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा -8dq, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड विल प्रोड्यूस हाईएस्ट CFSE इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इफ द सेंट्रल मेटल एटम इज सेम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी NO2-। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये होगा आपका D5 टेट्राहेड्रल के पास, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड इज, तो इसमें जो होगा आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी C2H4 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 कह रहा है कि विच वन इज द ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ ए D5 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्री मेटल आयन। तो कौन सा जो है ग्राउंड स्टेट वाला टर्म है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा S6 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट पॉसिबल फॉर P2 कॉन्फ़िगरेशन। P2 कॉन्फ़िगरेशन कौन सा पॉसिबल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 3F यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन आर गवर्न बाई, ये किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका del L = 0, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर Cr3+ फॉर आयन इज। इसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये फार्मूला यूज़ करके √n+2 वाला, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 3.87 बोर मैग्नेटॉन, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इज क्वेंस्ड फॉर ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा D4 हाई स्पिन, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट। इस तरीके से आपके 40 क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।